नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। तो दोस्तों, आइए आप बिना समय गंवाए कमेंट के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूँ। पहला प्रश्न है सैयद अनवर साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या पासपोर्ट पर के सिग्नेचर से दूसरे विल पर के सिग्नेचर से मिलान किया जा सकता है। उत्तर में मुझे कहना है सैयद अनवर साहब, निश्चित किया जा सकता है। जिस आदमी का पासपोर्ट है वो ऑथेंटिक सिग्नेचर उस पर है, ठीक उसी तरह से वह व्यक्ति अगर विल बनाता है तो उस पर भी उसका ऑथेंटिक सिग्नेचर होना चाहिए, यानी जेन्युइन सिग्नेचर होना चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किए जा सकते हैं। अगर इन दोनों डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर का मिलान नहीं हुआ तो बिल को गलत मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न है अमन वर्मा का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक आदिवासी महिला को विरासत से संपत्ति मिली है, क्या उस संपत्ति को वसीयत कर सकती है। अमन वर्मा जी, निश्चित तौर पर कर सकती है, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 14 कहती है महिला को किसी भी रूप में संपत्ति प्राप्त हो वह उस संपत्ति की एब्सोल्यूट मालकिन हो जाती है। अतः वह आदिवासी महिला अपने विरासत से मिले हुए जमीन की पूर्ण मालकिन है। अगला प्रश्न है शिवराज जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि सन 2003 में मैंने 2.25 एकड़ ज़मीन खरीदा। मेरे ज़मीन रजिस्ट्री से खरीदने के 3-4 महीने बाद ज़मीन विक्रेता ने उसी ज़मीन पर बैंक से कर्ज ले लिया। अब मैं दाखिल खारिज कराने तहसील में जाता हूँ, सीओ के पास जाता हूँ तो मेरा दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। उत्तर में मुझे कहना है शिवराज जी, सबसे पहले आप अपने ज़मीन विक्रेता पर एक लीगल नोटिस करें। लीगल नोटिस के माध्यम से ये कहें कि आपने जो उस पर लोन लिया है वो अवैध है, आप उसे सधा दें। और अगर वो आदमी लोन सधाने से आनाकानी करता है तब न्यायालय में एक आवेदन दे करके, न्यायालय में एक केस करके, जिसे मनी रिकवरी सूट कहते हैं दोस्तों, वो करके आप उसके द्वारा लिए गए कर्ज को सधाने के लिए उसे बाध्य कर सकते हैं। जब तक कर्ज नहीं सधेगा निश्चित तौर पर आपके ज़मीन का म्यूटेशन आपके नाम पर नहीं होगा। हाँ दोस्तों, वह व्यक्ति जिसने ज़मीन बेचा और पुनः उसी ज़मीन पर कर्ज ले लिया वह क्रिमिनल का भी अधिकारी है, वह दंड का भी अधिकारी है। इसके लिए उस पर 420 इंडियन पेनल कोड का मुकदमा निश्चित चलेगा। अगला प्रश्न है राकेश कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक ज़मीन का टुकड़ा 5 आदमी के नाम पर था, 5 भाइयों का था, उसमें से 4 भाई ने पूरे ज़मीन को हमें बेच दिया, तो क्या मेरा यह रजिस्ट्री कैंसिल होगा। उत्तर में मुझे कहना है राकेश जी, आपका पूरा रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा। सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहता है जिस व्यक्ति का हिस्सा दूसरे व्यक्ति ने लिख दिया उतना तक की रजिस्ट्री कैंसिल होगी, यानी 5वें व्यक्ति, 5वें भाई का जो भी हिस्सा उस संपत्ति में था उतना तक की रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाएगा और बाकी का रजिस्ट्री 4 भाइयों के द्वारा किया गया आपको वैलिड रहेगा। अगला प्रश्न है शिला कुमार प्रजापति का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी के 2 पुत्र थे, एक पुत्र यानी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कुछ दिन के बाद मेरी दादी जी और मेरे एक अन्य चाचा ने मिल करके एक व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी दिया और उस पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर वह व्यक्ति इन सारे संपत्ति को अपने पत्नी के नाम पर ट्रांसफ़र करवा लिया, तो क्या उस संपत्ति में अब मुझे हिस्सा मिल सकता है। उत्तर में मुझे कहना है शील कुमार प्रजापति जी, आपको उसमें शेयर निश्चित मिल सकता है। इसके लिए आप सिविल कोर्ट में जाएँ, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा फाइल करें, वहाँ पर यह साबित करें कि मैं अपने दादा का पोता हूँ, मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मेरे पिताजी के हिस्से की संपत्ति को चाचा या दादी जी को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का या पावर ऑफ अटर्नी देने का अधिकार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में पावर ऑफ अटर्नी तो कैंसिल होगा ही, उसके द्वारा जो ज़मीन रजिस्ट्री अपने पत्नी के नाम पर किया गया वह भी कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका हिस्सा निकाल कर आपको अलग दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है गणेश कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक ज़मीन मेरे गांव में है जो मेरे कब्जे में है, काफ़ी दिनों से कब्जे में है, लेकिन कब्जा का कोई प्रमाण मुझे कैसे मिलेगा। गणेश कुमार जी, उत्तर में मुझे कहना है कब्जा के लिए प्रमाण बनाने का तरीका है इलेक्ट्रिक बिल, यानी बिजली का बिल है, कितना दिन से आप बिजली लिए हैं उस बिजली बिल से भी आप साबित कर सकते हैं। वाटर बिल, अगर खेत है तो वहाँ पर पटवन के लिए आपको नहर वगैरह से या बोरिंग से, गवर्नमेंट के बोरिंग से पानी लेना पड़ता होगा, उसका भी एक रेंट देना पड़ता है। अगर उसका भी रेंट है तो निश्चित तौर पर कब्जा आपका माना जाए। अगर कोई बिजनेस उस ज़मीन पर आप करते हैं तो कोई भी बिजनेस का जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन है, वो सारा दस्तावेज आपके कब्जे को साबित करेंगे। इस तरह से दोस्तों, यहीं पर मेरा ये क्वेश्चन आंसर सीरीज अब समाप्त हुआ। अब विशेष अगले वीडियो में, अगर मेरा यह क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।